गुरुजी नमस्कार। जी भैया, राधे राधे। गुरुजी मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और मैं पिछले आज तीसरा या चौथा दिन है मैं आपकी कथा में सुबह से शाम तक रहता हूँ। जी। मैंने इन दिनों में चार दिनों में ये देखा कि आपके द्वारा जो कथा कही गई है, हाँ, उस कथा में कहीं से भी धर्म या धर्म विशेष से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। सारा जो एक मैसेज है वो है मानवता का। मानवता, जी। मानवता के प्रेम के लिए ही सारे धर्म का उत्थान, मतलब ईश्वर ने अगर किसी को किसी भी धर्माचार्य या किसी भगवान को भी अगर दुनिया के अंदर भेजा है तो धर्म की नहीं, मानवता की सेवा के लिए भेजा है। जी जी। लेकिन ये मैसेज देके दिया है कि धर्म के अनुसार मानव की सेवा करना। बिल्कुल। जो जिस धर्म से बिलोंग करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, वो अपने गॉड ऑफ मैसेंजर से ये दुनिया को बताना चाहता है कि मानव सेवा से ही ईश्वर को प्राप्त करा जाता है। भागवत सुनने से मानवता जागती है। मानव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी हैं। जी जी। सबके उत्थान के लिए। जी जी। तो आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी थोड़ी सी एक व्यथा सुनाना चाहता हूँ। बताइए बताइए। गुरुजी, मैं अस्पताल में नौकरी करता था। 2087 से मेरी पोस्टिंग थी जी। 2005 तक मैं अस्पताल में नौकरी करता था। जी जी। मैं अस्पताल में रह के और मरीजों की सेवा करता था जी। मुसलमान होने के बावजूद ना तो मैं अपने धर्म की किताबों को पढ़ता था, ना ही मैं नमाज पढ़ता था। मैं ये सोचता था मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है जी। लेकिन ईश्वर ने अपने गॉड ऑफ मैसेंजर से ये बताया कि धर्म के अनुसार ही मानव सेवा करना बहुत जरूरी है जी। आप जिस धर्म में पैदा हुए उसको मानना भी बहुत जरूरी है जी जी। क्योंकि कोई जो धर्म जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको मानना बहुत जरूरी है जी। अब आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बदल दो जी जी। कि इस धर्म में अच्छा लग रहा है, कल उस धर्म में अच्छा लगेगा, ऐसे तो दुनिया ही मतलब बदल बदल की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी जी जी। तो श्रीमान जी, एक ऐसी घटना घटी कि जरा सी गलती में मुझे जेल आना पड़ा 2007 में। अच्छा श्रीमान जी, उन 2000 साल में मैं जब जेल आया तो जेल के ही बंदियों ने और साथ में रह के मैंने किताबों को पढ़ा। हाँ। किताबों को पढ़ने के बाद में मैंने अपने धर्म के प्रति किताबों को जब पढ़ा तो जब मैंने पूरे धर्म की किताबों को पढ़ने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि धर्म जो दिखता है वो है नहीं है जी। उसमें सारी चीजें जो है मानव सेवा के ही बारे में बताया गया है। बिल्कुल। बड़ों का आदर करना, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है सरकार। धरती में कोई धर्म नहीं है मानव सेवा से बढ़कर। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है जी जी जी। इसके बाद मैं जब उन 5 सालों में आया जेल के अंदर, तो जब मुझे सजा पड़ी, कोई भी गवाह नहीं, कोई जिसने मेरी रिपोर्ट करी थी वो 16 दिन बाद खुद ब खुद मर गई थी गुरुजी। अच्छा। सिर्फ मेरे खिलाफ सिर्फ FIR होने के बावजूद मुझे 10 साल की सजा हुई। अच्छा। लेकिन मैंने भी इसमें ईश्वर का ही समझा कि इसके भी पीछे कुछ कारण हो सकता है जी। गुरुजी, फिर मैं भोपाल सेंट्रल जेल आया। उस टाइम अपने सुपरिटेंडेंट साहब सोम कुमार जी थे 2007 में। तो यहाँ सर एक डिप्लोमा हो रहा था, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। उन 3 साल में यहाँ जेल में रुका सर। मैं 3 साल में इंजीनियर बना जेल से। अच्छा जी सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा है मेरे पास सर जी जी। फिर यहाँ से जाने के बाद में 2010 के बाद में अपना मैं कारोबार करता रहा बाहर। लेकिन उस 3 साल में मैं सिर्फ नमाज को सीख पाया। यहाँ पे नमाज कैसे पढ़ी जाती, ईश्वर की आराधना कैसे करी जाती जी। लेकिन ईश्वर की तरफ से पहुँचाई गई कुरान को मैंने नहीं पढ़ा था जी। 2019 में मुझे दोबारा सजा हुई, फिर मैं अंदर आया, फिर मेरी लगन लगी। आज मैं मेरे धर्म के प्रति जितनी मेरी आस्था होती है, मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी थी जी, वो मैंने इस जेल के अंदर कुरान को भी पढ़ना सीखा जी। और आज निरंतर में 3 से 4 हमारे पारे बोलते हैं, जिसको अपन किताब नंबर वाइज बोलते हैं, 30 नंबर होते हैं, उसमें से 2 या 3 हर रोज पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और उस ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ कि तूने मुझे इस दुनिया में भेजा और मैं कृतज्ञ हो गया उसके लिए जी। एक तो ये है गुरुजी। दूसरी, जब मैंने किताबों के अंदर पढ़ा तो 2 हिंदू धर्म से मिलते हुए 2 वाक्य जो है मेरी किताब के अंदर मिले। अच्छा। एक तो ये है कि शिव अर्ध नागेश्वर जिसको बोलते हैं, अर्ध नागेश्वर क्यों कहते हैं? अर्ध नारेश्वर। आप अपने हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? आप बताइए, आपने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा कि जब ईश्वर ने आदम सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा, अकेला भेजा, सिंगल। हाँ। मिट्टी से बना के जब दुनिया के अंदर 40 साल तक वो जमीन के अंदर पड़े रहे जी, क्योंकि दुनिया उनको दिखाने के लिए पैदा करा था जी जी। इसके बाद क्या हुआ, तो ईश्वर से उन्होंने कहा कि मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों भेजा जी। तो उनके दुनिया को बनाने के लिए उनकी बाईं पसली जी, इस बाईं पसली को निकाल के उन बीबी हव्वा को उन्होंने पैदा करा जी, बाईं पसली से जी। वहां मुझे आइडेंटिटी लगा कि जो अर्धनारेश्वर है वो लेफ्ट साइड में खड़ी रहती हैं जी। तो मुझे ऐसा लगा ये कहीं उससे कहीं आइडेंटिटी तो नहीं है, उससे कहीं जुड़ाव तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी ने कुछ लिख दिया हो क्योंकि जो किताबें हैं वो आदिकाल बहुत साल पुरानी है, जिसको जैसे हमारा कुरान है। कुरान आदम हव्वा को जानते हैं आप? नहीं, सिर्फ पढ़ा है, मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं। तो आदम हव्वा के बारे में पढ़ा है जी जी जी। जो आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना जी जी जी, वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। वही मनु शत्रुपा है, वही मनु शत्रुपा है, वही मुस्लिम में आदम हव्वा है। नाम बदल गया ना साहब जी जी।
नाम बदल गया चूंकि भाषा बदल गई। जी जी। हम संस्कृत और हिंदी भाषी हैं। जी जी। और आपकी भाषा उर्दू है, अरबी। तो आपने उसे आदम हवा कहा। जी जी। हम देखो बात वही है, आप केला कहो या बनाना कहो, जी जी। वस्तु एक है पर नाम दो है, चूंकि भाषा दो हो गई। उसी तरह जो आदम हवा आप कहते हैं वो एक्चुअली ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा है। जी जी जी। हमारे यहाँ उनका उल्लेख है। जी जी। ये मेरा सवाल का आपने आइडेंटिटी कर दी। एक दूसरा सवाल और है जी। एक और नबी हमारे यहाँ आए थे, नूह अस्सलातु वस्सलाम। आपके जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं वो वहाँ नाम कहाँ नीचे गए थे अभी, उसको कौन सी वो है, द्वारिकाधीश जो है वो पानी के अंदर है। पानी के अंदर उस संबंध में भी एक किस्सा हमारी किताब के अंदर है। एक नबी थे नूह अस्सलातु वस्सलाम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ईश्वर एक है, इसकी आराधना करो, इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई देने वाला नहीं, सिर्फ ईश्वर है जो सबको दे सकता है, मुझे भी दे सकता है। इस बात को कहने के लिए उन्होंने सारी अपनी कौम से बोला तो उनकी बीवी बच्चे किसी ने उस चीज को नहीं माना, लेकिन उनको मानने उनकी बात को मानने वाले 85 लोग रहे। तो फिर उन्होंने ईश्वर से ये कहा कि अल्लाह ये सारी कौम तो सुनती नहीं है जी। तो फिर अल्लाह की तरफ से एक मैसेज आया, ये नूह अपने लोगों से कहो जल्दी ही इस कौम को मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा, पानी से डुबा दूंगा। अच्छा, डुबा दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला जो वो भी डूब जाएंगे जिनने भी मेरी बात को माना है। तो उन्होंने कहा एक नूह एक कश्ती बनाओ, उस कश्ती में जो तुम्हारे मानने वाले उस कश्ती में बैठ जाएंगे और वो जो है जो बच जाएंगे और जो तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे वो सारी इसके अंदर जो है पानी में डूब जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें एक दूसरे से सही है, नहीं मिलती हैं, सिर्फ मिलती हैं। वही हमारे यहाँ जब भगवान मत्स्य बनकर आए तो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को कहा कि तुम जिसको चाहो इस नाव में रख लो, वो रह जाएगा, बाकी प्रलय काल में सब डूब जाएगा। तो लगभग बातें देखिए, हिंदू और मुस्लिम कितना भी आपस में लड़ लें, लेकिन जब मूल में गहराई में जाएंगे तो ऊपर सब एक ही पाएंगे। जी 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 जी, ऊपर सब एक ही पाएंगे, यहाँ कितना भी लड़ लें झगड़ लें तो यार जी। इसलिए चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान भाई हो, कुरान हो, इन सबको गहराई से जब अध्ययन किया जाएगा तब चीजें निकल कर आएंगी सामने। गुरुजी एक सवाल का जवाब आपके द्वारा पिछले 5-4 दिनों में ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शराब और मांस जो इस्तेमाल करता है वो जो है कलयुग का है साथी है जी। तो गुरुजी मैं आपको मेरी तरफ से खुद बताना चाहता हूँ जी कि मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे बड़ी अगर किसी चीज़ की मनाही है तो वो है शराब। अच्छा, शराब को हराम करार जा रहा है। फिर मुसलमान भाई तो शराब पीते नहीं होंगे? गुरुजी जो मुसलमान है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर आप उसको बिल्कुल जो मुसलमान है वो दारू नहीं पी सकता, और जो दारू पीता है वो मुसलमान नहीं है, साफ कुरान हमारा कह रहा है। जो हमारी बात को मानता है वो हमारा है, जो हमारी बात को नहीं मानता हम में से नहीं है, साफ लिखा है सर। अच्छा, बिल्कुल, ये मैं अपनी किताब का आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जो कुरान की बात को मानता है वो मुसलमान है, जो कुरान की बात को नहीं मानता वो हम में से नहीं। हम में से नहीं मतलब वो मुसलमान नहीं। अच्छा जी। दूसरी मांस की जो है, मांस की जो प्रकृति है, प्रकृति तो ईश्वर ने जगह जगह अपने हिसाब से एक जो भोजन श्रृंखला बनाई है, वो भोजन श्रृंखला के अनुसार जो मुस्लिम जो धर्म है वो अरब से आया है जी। अरब आज से जब इस्लाम धर्म आया तो उस वक्त वहाँ सिर्फ रेगिस्तान था, इसके अलावा कुछ नहीं है जी जी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक तरह का फल पैदा हुआ करता था, वो था खजूर, जो आज भी पैदा होता है। इसके अलावा किसी तरह का अन्न या किसी तरह की कोई सब्जी या किसी तरह का कोई भी कुछ भी नहीं होता जी। तो एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ खजूर की पैदाइश नहीं हुई जी। ये किताब के अंदर है जी, खजूर की पैदाइश नहीं हुई। अब आदमी जिंदा रहने के लिए क्या करे जी? तो वहाँ रेगिस्तानी बकरा नहीं होता सर, वहाँ पे बकरे को नहीं पाला जाता अरब के अंदर। मैं सारे हिंदुओं को भी ये बताना चाहता हूँ, अरब के अंदर भेड़ पाली जाती है। भेड़ क्योंकि जो गर्मी को सहन कर सके, और दूसरा है ऊँटों को, 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब होता है अपने लिए किसी चीज का त्याग कर देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं जानवर को काट देना। अच्छा। अपने लिए त्याग कर देना किसी चीज का, उसका नाम कुर्बानी, अपनी बुराइयों का त्याग कर देना। हाँ, तो फिर इसके बाद ऐसे करके 3 दिन तक उनको ख्वाब आए। फिर उन्होंने चौथे दिन अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ऐसा क्या मामला है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद तू मुझसे नाराज है, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला ने कि इधर से चौथे दिन उनको बशारत हुई कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे तू मोहब्बत करता है उसकी कुर्बानी। अच्छा। तो अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है कि कुर्बानी मांग रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने, उसकी बीवी ने समझाया, आपकी बीवी ने समझाया कि आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो लगे कि मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसी की कुर्बानी मांग रहे हैं। अच्छा, ईश्वर उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं जी जी। तो फिर आगे ये होता है कि ये बात दोनों मियाँ बीवी करते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो रहते हैं वो सुनते रहते हैं। 5 साल की उम्र होती है उनकी जी। 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। ठीक, और आप तो नबी थे इस्माइल अलैहिस्सलाम जी जी। तो ये बीबी से कहते हैं कि इसको निला धुला के कंप्लीट करना, और इस एक रस्सी, कपड़ा और छुरी मेरे झोले में रख देना, इनको निला धुला के मैं घर में कुर्बानी करूंगा तो ये रोएगा, गड़गड़ाएगा, तुम्हारे भी आंसू बहेंगे, इसको मैं जंगल में ले जाकर कुर्बान करूंगा इसको मैं जी जी। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुबह देखते हैं, उठ के देखते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले से तैयार है जी। उनको हो सकता है आज जल्दी नींद खुल गई होगी, इसलिए जो है खुल गई इनकी जी। जब ये आगे जब उनको जंगल में लेके जाते हैं, जब जंगल में लेके जाते हैं
जब उनके हाथ पैर बांधने लगते हैं तो इब्राहिम इस्माइल सलाम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अब्बा जान आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध दो जी, क्योंकि ईश्वर ने यानी अल्लाह ने एक उनके ऊपर शर्त रखी थी कि इब्राहिम अगर तू अपनी औलाद की कुर्बानी देगा तो तेरी आंखों से आंसू का अगर कतरा भी गिर गया तो मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। अब बताइए सर, जी जी, एक तो शर्त लगा दी बेटी की कुर्बानी की और आंसू की। यही हमारे यहाँ एक घटना घटी। हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं मोरध्वज। मोरध्वज ने भी अपने बेटे को आरे से चीर कर दान दिया था और उसकी भी शर्त थी कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, तब आपकी पूजा और आपकी भक्ति को स्वीकार किया जाएगा। तो देखिए जो हमारे धर्म ग्रंथों की कहानियां हैं, जो चर्चाएं हैं, जो कथाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मैच हो रही हैं। हमारा जो धर्म है इतना श्रेष्ठ है जी। हमारे यहाँ भी मोरध्वज की एक कथा इसी से मैच करती है जी। थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ, लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट में करो। जी जी। उसमें फिर आगे जाके जब वो पट्टी बांधते हैं, हाँ, पट्टी बांधने के बाद में उनको ऊपर जब छुरी फेरते हैं जी, जब छुरी फेरते हैं तो छुरी चलना बंद हो जाती है। अच्छा, क्योंकि छुरी भी दुनिया के अंदर ईश्वर की मोहताज है। दुनिया के अंदर कोई भी मैं आप दुनिया की हर चीज़ ईश्वर की मोहताज है। ठीक है, वो ईश्वर जब तक किसी चीज़ को आदेश नहीं देगा उसकी हिम्मत नहीं कि वो उस पर किसी चीज़ पर चल जाए। जी जी। फिर जब वो जबरदस्ती फेरते हैं तो मैं की आवाज़ आती है सर, ये सब किताबों के अंदर लिखा है। जी जी, मैं की आवाज़ आती है तो देखते हैं कि मेरे बेटे के अंदर से मैं यानी घमंड, अभिमान, कुरान का